नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुशवाहा। आज हम 16 और 17 सितंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। जो अति महत्वपूर्ण है वही करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को होता है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा एक हस्ताक्षर किया गया था कि इसे एक प्रोटोकॉल के तहत यूनाइटेड नेशन महासभा में हस्ताक्षर किया गया कि जो ओजोन की परत है उसकी सुरक्षा के हिसाब से। ठीक है, तो ओजोन परत के बारे में ज़रा जान लेते हैं कि ओजोन परत क्या है। तो आपसे एक बार पूछा जाए कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। तो 16 सितंबर 1987 में यूनाइटेड महासभा द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और हर साल से ये तब से मनाया जा रहा है। ओजोन परत के बारे में जान लेते हैं। तो समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग, क्या बोला गया है, पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर ये ओजोन परत होती है। ठीक है, और ये ओजोन परत क्या काम करती है, तो सूर्य से आने वाली पैरागामनी जो किरणें होती हैं उन्हें रोकती है ये। ठीक है, उन्हें यह रोकती है। 1985 की ज्ञात है कि सैकलिक द्वारा आर्कटिक महाद्वीप में परत में छिद्र हो गया था, मतलब छेद हो गया था। तो वो धीरे धीरे समय के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो ये 1985 से ही बाद में शुरुआत हुई है। तो इसलिए इसको ध्यान में देते हुए 1987 से इसके ध्यान रखा जा रहा है। ओजोन गैस मापन जो पद्धति है उसको डांसन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ गई है अभी 13 सितंबर को। तो उस हिसाब से 13 सितंबर 1948 को ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद के ऊपर। जो हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मानी, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने मना कर दिया था कि हम भारत के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो हैदराबाद को जोड़ने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो उसकी याद में मनाया जाता है 75वीं वर्षगांठ 13 सितंबर हैदराबाद के लिए। और जूनागढ़ रियासत को भारत के साथ विलय के लिए जनमत संग्रह किया गया था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन भारत को 16 परिवहन, कितने 16 C-295 MW विमान देने वाला है। कितने? 16 C-295 MW विमान सौंपने वाला है। ये एक सवाल साइंटिस्ट सेंटेक या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर से आ सकता है। फिर बाद में यशोभूमि, एक ये करंट अफेयर्स मोस्ट IMP में ले लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाएगा। यशोभूमि जो द्वारका कहाँ पर है? नई दिल्ली। देखिए द्वारका दो जगह है, एक गुजरात में द्वारका नाम का जगह है, कृष्ण भगवान का बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है। ये वो द्वारका नहीं है, लेकिन दिल्ली का एक इलाका है द्वारका। वहाँ द्वारका में यशोभूमि एक स्टेडियम कह सकते हैं या एक हॉल बनाया गया है जो देश का सबसे बड़ा LED कन्वेंशन सेंटर है। तो इसलिए ये सवाल बन सकता है जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और ये विश्वकर्मा दिवस के दिन पर अवसर पर विश्वकर्मा दिन में ये उद्घाटन किया उसका। और करीब 13,000 करोड़ रुपये का बहुत सारे योजनाएं भी लागू की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAG, अब क्या है CAG के बारे में? कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, आपको पता ही है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है किसे? CAG विभाग को। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा। तो CAG जो हैं उन्हें राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा।
ठीक है। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे मिला है इस साल, तो याद रखिएगा CAG को। आगे देखते हैं, अब एक तूफान है, तूफान डैनियल, ये याद रखिएगा तूफान डैनियल, ये लीबिया में आया है, ठीक है। और इसका नामकरण हुआ है ग्रीस द्वारा। ग्रीस द्वारा तूफान का नाम है डैनियल। डैनियल तूफान लीबिया में जो आया है उसका नाम ग्रीस ने दिया है, ठीक है। तो एक याद रखिएगा, मोस्ट IMP सवाल है। मैंने आगे भी बताया था कि अगर इस तरह के तूफान आते हैं, अगर नाम दिया जाए तो वो सवाल बनता है, अन्यथा ये सवाल नहीं होते। तो ये नाम दे दिया गया है, ग्रीस द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, UNDF द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, HDI के, जो प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशन और साक्षरता, इन 3 मायनों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है UNDF में, ठीक है। आगे देखते हैं, सिमोना हालेप। सिमोना हालेप ये टेनिस प्लेयर हैं, कहाँ की हैं, रोमानिया की। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक प्रतिष्ठित नाम है इनका, सिमोना हालेप, जिन्हें 4 साल के लिए बैन किया गया है ड्रॉपिंग के आरोप में। ऐसे भारत के भी योगेंद्र हैं जो रेसलर थे, इस तरह कई लोगों का ड्रॉपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उन्हें, या फिर ड्रॉपिंग टेस्ट में जब वो फेल होते हैं तो उन्हें सज़ा के तौर पे 4 साल का बैन लगता है। तो इस तरह इनको भी लगा है। तो आपसे एक पूछा जाए कि सिमोना हालेप, जिन्हें अभी हाल फिलहाल में 4 साल का ड्रॉपिंग लगा है, वो किस खेल से हैं, तो टेनिस प्लेयर से, या फिर टेनिस बता दिया जाए 4 और नाम पूछ लिया जाए। आगे देखते हैं, ADR की रिपोर्ट अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष कौन है, केरल। देश में जितने भी आपराधिक मामले सांसदों के ऊपर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले कहाँ के सांसदों के ऊपर हैं, केरल के सांसदों के ऊपर, ठीक है। ये ADR की रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है। और इसमें खास है कि भारत में 40% सांसद जितने हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। मतलब कि देश में जितने भी सांसद हैं उनमें से 40% ऐसे हैं जिन्हें आम जनता ने चुन के भेजा है और उनके ऊपर गंभीर या जैसे भी आपराधिक मामले हैं। सबसे अमीर आदमी कहा जाए संसद में जो हैं, तो CM कहाँ के, YS जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के CM हैं, वो सबसे अमीर आदमी हैं इंडिया में सांसदों में। और सबसे गरीब में कहा जाए तो ममता बनर्जी है, जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, LGBT समुदाय द्वारा पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया है, लखनऊ, UP में। तो ये मोस्ट IMP इसलिए होगा क्योंकि UP के करंट अफेयर्स या UP का जो पूछा जाए या UP का पेपर आए तो उनमें ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक UP लखनऊ में। और आपसे पूछा जाए तो एक नोट याद रखिएगा, नवतेज कौर केस में ये सुनाया गया था कि हम समलैंगिकता अपराध नहीं है। ये कहाँ, कौन से धारा में, तो धारा 377 के हिसाब से ये नवतेज कौर केस के द्वारा ये फैसला आया था, ठीक है दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। जल्दी से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। नमस्कार।